कहा था ना कि हानि को मैं 3 जोड़ों में लेकर जाऊंगा। भाई कहते तो सब ऐसे ही हैं, लेकिन बेटी को कौन भला खाली हाथ भेजता? आप भेजेंगी फुप्पो, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। ऐसे नहीं कहते हारून। ऐसे ही करते हैं फुप्पो। इस धन दौलत की वजह से हमने बहुत तकलीफें उठाई, बहुत इल्जाम लगे हैं, और अब मैं साबित करना चाहता हूँ कि हानि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। खुश रह। वक्ता, ये फाइल अपने पास रख लो। जी अच्छा। और सामान बाकी का सब रख दिया? जी मैंने सारा सामान रख दिया। भाभी रुखसती करें? चल। शाहिना अम्मी, अहमद का ख्याल रखिएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अहमद बिल्कुल ठीक है। मैं उसे ले जाऊंगी 2-3 दिन में। खुशी का मौका है, खुश हो जाओ। हारून चला गया, वादे करके भाग गया। कौन हारून? मैं किसी हारून को नहीं जानती। तो ये भी जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा आदमी मशहूर हो चुका हूँ, लेकिन खुदा की कसम इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। तलाक देता हूं मैं तुम्हें, तलाक। जब ये सब होना ही था तो वो सब क्यों हुआ? ये तुम्हारी मुंह दिखा है। थैंक यू हारून। हम अहमद को कब लाएंगे? जब तुम कहो। कल? कल नहीं, परसों। क्यों? कल क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहे। अहमद मेरा और तुम्हारा मामला।
अच्छा हानी, डू यू लव मी? नहीं। सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि औरत धोखा देने के बाद किस हद तक जा सकती है। ये मेरा बच्चा है, आप मुझे वापस कर। ये मकसूद का बच्चा है। ये सिर्फ मेरा बच्चा है। बच्चा सिर्फ औरत का नहीं होता, वरना गाली बन जाती। तू क्या जाने, तू क्या जाने। इतने सालों के साथ में इतनी लंबी जुदाई तो कभी भी नहीं हुई। अब तो वो वजह भी नहीं रही जिसकी वजह से तुमने दरबदरी को चुन लिया था, मेरा ख्याल किए बगैर। आ जाओ मकसूद, तुम्हारा घर तुम्हारा मुंतजर है। मैं और हमारा बेटा मशहूद, मैंने आज ही इसका नाम बदल दिया है। ऐसा नाम जिसमें शाहिना और मकसूद मौजूद हैं। तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी देखकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी हूँ कि अपने बेटे की सच्ची खुशी को उससे दूर करके मैं राजी कैसे थी। नहीं बल्कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। बस अब हम पुरानी बातें नहीं दोहराएं। आपका दिल हानि की तरफ से साफ है? बिल्कुल साफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। सब तैयारियां हो गई? जी। हाँ बस वो अहमद को लेना है। तो तुम लोगों ने शाहिना को बता दिया कि आ रहे हो? जी ठीक है, जाओ। चले? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। ऐसे मुंह बना के हंसी आ रही। और नहीं आ रही है, आ रही है हंसी भाई। खा लो खा लो। अरे ये खेलेगा, कैसे खेलेगा मेरा गुड्डा, तो देखा। आपका ख्वाब पूरा हो गया खाला? हाँ भाई माशाल्लाह। बेटा वापस आ गया, पोती का आला खानदान में रिश्ता तय हो गया, और सबसे बड़ी बात पोते को गोद में लिए बैठी है। अब तो मुझसे कोई नाराजगी नहीं है ना? नहीं भाई, तुमसे क्या शिकायत। मैं तो हानि के बारे में सोच रही, वैसी लगती नहीं थी। अब देखो बच्चा छोड़कर चली गई, पलट कर भी नहीं देखा। है पहले तो ऐसा रो रही थी, ऐसा रो रही थी जैसे बच्चे के बगैर तो वो मर जाएगी। लेकिन दुल्हन बनकर ऐसे चुपचाप चली गई और पलट कर भी नहीं देखा मेरे शहजादे को। अरे खाला छोड़े ना इस जिक्र को। मकसूद, मेरा ख्याल है अब आपको आराम करना चाहिए। इतने महीनों से दरबदर थे, अब कुछ देर सुकून की नींद सोना बहुत जरूरी है आपके लिए। चल। शहजादा बेटा है। आती, हानि ऐसी लड़की नहीं थी, बहुत बाकिरदार और सुलझी हुई लड़की थी। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हारून को बुलाया होगा। और अब्बू से निकाह के बाद तो उन्हें सुबह जहाँ बिठाया जाता था वो रात तक वहीं बैठी रहती थी।
साफ साफ बात करो, कहना क्या चाह रही हो? यही दादी कि असल मामला कुछ और है जो हम सब क्या फोन रह गया। भाई किसी जज्बाती दबाव में आकर उसने शादी के लिए उस वक्त हाँ कर दी, फिर बाद में अब मैं क्या कह सकती हूँ, आप ही के साथ थी ना। उसकी कैफियत आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। आगे बोलो। देखिए मकसूद, मैंने उसको उसकी मनपसंद जिंदगी दी है। आखिर मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, इस तरह यूं रास्ते में अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी ना। और मेरा ज़मीर मुतमईन है, वो वहां खुश, हम यहाँ खुश, किस्सा खत्म। मैं तफसील जानना चाहता हूँ। इद्दत के दिन कैसे गुजारे उसने, शादी के लिए कैसे मानी, कैसी हुई शादी उसकी? तो भाई क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं? 4 महीने के लिए तो आप घर से चले गए थे, अब पीछे पलट कर देखने में क्या हासिल होगा? सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि औरत धोखा देने के बाद किस हद तक जा सकती है। क्या कहना चाहते हैं? अभी तो मैं तुमसे तफसील सुनना चाहता हूँ। शादी कैसी हुई? वलीमा तो बड़े धूमधाम से किया होगा तुम्हारे भतीजे ने, है ना? 4 महीने के बाद आए तो बिल्कुल खामोश थे, अब बोल रहे हैं तो अजीबोगरीब सवालात कर रहे हैं। चुप रहने से भेद खुलता है। खामोशी इंसान को सोचना सिखाती। क्या सीखा आपने? अभी तो मेरा यकीन बेयकीनी के रास्ते पे खड़ा है। बताऊंगा? बताऊंगा। हानी, अल्लाह तुम्हें और बच्चे देगा। अहमद को क्यों ले जा रही हो? ये क्या कह रही हैं आप? सीधी सी तो बात कही है। अहमद अब मेरे साथ रहेगा, मैं पालूंगी इसे। ये घर भी तो इसका है ना, और फिर हानी को भी मैं नहीं पाला, है ना? नहीं शाहिना अम्मी। क्यों नहीं? मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई कसर छोड़ी है क्या? हाँ, ये मेरा बच्चा है, आप मुझे वापस कर। ये मकसूद का बच्चा है। ये सिर्फ मेरा बच्चा है। बच्चा सिर्फ औरत का नहीं होता, वरना गाली बन जाती। शायना कह रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तू दिल अपना छोटा मत कर। और कहाँ चला गया था तू? अब देखो कितना कमजोर हो गया है ना। अरे वो कहीं भी जाती अपनी इद्दत पूरी कर लेती। नहीं अम्मा, अल्लाह का हुक्म है, मर्द पे ये बात फर्ज है कि वो अपनी औरत के लिए आसानियां पैदा करे उसकी इद्दत गुजारने के लिए। ये मकसूद का बच्चा है, और एक बाप कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी औलाद किसी गैर के यहाँ पले? नहीं शाहिना अम्मी, लेकिन आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। आपने मुझे कहा था कि अब मैं कुछ और कह रही हूँ। नहीं शाहिना अम्मी, आप जो मैंने कहा था उसे भूल जाओ, और जो मैं कह रही हूँ उसे सुनो। अहमद की माँ अब मैं पालूंगी इसे। वो मेरी माँ थी जिसने पैसों के लिए मुझे आपके हवाले किया था, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। ये मेरी औलाद है, मेरे पास ही रहेगी, और मैं इसे किसी भी तरह हासिल कर सकती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुछ भी कर लोगी तो कर लो, लेकिन अहमद तो यहीं रहेगा। शाहिना अम्मी, ये मेरा बच्चा है। ये मकसूद का बच्चा है। मैंने तो मौलवी साहब का हुक्म पूरा किया है।
वरना नाफरमान होते कितनी देर लगती है अम्मा। और दूसरा ये कि अगर मैं उसको इस घर से निकाल देता तो आप ही बताइए कहां जाती हूँ। दादी क्या? हानि आई है। हानि आई है? क्यों? वो मुन्ने को साथ ले जाने के लिए आई है। क्या? आप ज्यादती करिए मेरे साथ। मेरा बच्चा मुझे वापस अरे ये क्या हो रहा है? देखे इसे क्या कह रही है ये। हमारा बच्चा हमसे लेने आई है, हम कैसे किसी को अपना बच्चा दे सकते हैं? नहीं मकसूद साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ये अहमद का बाप अभी जिंदा है। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती? और वैसे भी जब औरत की दूसरी शादी हो जाती है तो वो बच्चा नहीं ले जा सकती, यही असूल है ना मुमताज खाला? हाँ और नहीं तो क्या। आप क्या ऐसे चुप खड़े रहेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे आप? मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे? शाहीना अम्मी ने मुझे कहा था। मकसूद का इनसे क्या ताल्लुक? उस वक्त तो तुम बड़ी खुश हो रही थी जब तुम्हारी हारून से शादी हो रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ी हूँ, प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस कर दे। आपको अल्लाह का वास्ता है शाहीना अम्मी, प्लीज शाहीना अम्मी आप मुझे वापस कर दें। बस कर जा, चुप कर। बड़ा मेरा बच्चा। शाहीना अपने भतीजे से कहो कि अपनी बीवी लेके यहाँ से चला जाए। चलो हानि, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, अब हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। नहीं हारून, मैं कैसे जा सकती हूँ? ये मेरा बच्चा, मैं नहीं छोड़ सकती। जाओ, तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? धक्के देकर निकालो इसे। नहीं, मैं अपना बच्चा लिए बगैर यहाँ से कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं वापस यहाँ से। चलो नहीं जाना मुझे, ये मेरी औलाद है। चलो यहाँ से। हारून लेकिन मुझे बात तो करने दे। दिमाग खराब हो गया इसका। अच्छा खासा खुशी से बच्चा छोड़कर गई थी, अब पता नहीं क्यों वापस आ गई। आइंदा नहीं आएगी दोबारा। तो भतीजे से कह देना वो और उसकी बीवी मुझे इस घर में दोबारा नजर ना आए। अब मेरा पोता मेरे पास ही रहेगा। अहमद जिन लोगों ने कहना था करना था वो लोग कह चुके हैं, कर चुके हैं। अब सिर्फ मुझे भुगतना है। लेकिन मेरे अहमद का क्या कसूर था शहनाज मामी? उसने क्या किया है? उसका यही कसूर है कि उसको मुझ जैसी माँ मिली है। अगर मेरे पोते की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। तू क्या जाने, तू क्या जाने। किसी का कोई कसूर नहीं, सारा कसूर ही मेरा। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब शाहीना अम्मी ने अहमद को मुझसे लेकर मुझे घर से निकाल दिया था। मगर मैं तो शाहीना अम्मी के साथ बचपन से रही हूँ, एक एक पल का साथ था मेरा, फिर भी मैं उनके फिक्र को नहीं समझ सकी। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। सारा कसूर मेरा है, किसी की कोई गलती नहीं है। मेरे साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। उसको इल्जाम मत दो हानि। तो फिर किसको इल्जाम दूं मैं हारून? आप बताएं किसको बोलूं मैं? इतना अंधा भरोसा, इतना एतमाद कोई किसी पे कैसे कर सकता है? मुझे ऐसा बेवकूफ कौन हो सकता है जिसके सामने खुली किताब हो लेकिन कुछ समझ ना आए? प्लीज हानि ऐसे मत कहो। मैं कब कुछ कह रही हूँ हारून? जिन लोगों ने कहना था करना था वो लोग कह चुके हैं, कर चुके हैं। अब सिर्फ मुझे भुगतना है। लेकिन मेरे अहमद का क्या कसूर था शहनाज मामी? उसने क्या किया है? उसका यही कसूर है कि उसको मुझ जैसी माँ मिली है। अगर अहमद मेरे साथ ना रहा ना तो उसका भी हाल बिल्कुल मुझ जैसा होगा, वो भी बिल्कुल मेरी तरह होगा। बेवकूफ, खुद एतमादी से महरूम इंसान। नहीं हानि। हाँ, जिन बच्चों की परवरिश उनकी माँ नहीं करती ना शहनाज मामी, उनका हाल मुझ जैसा होता है। वो बच्चे मेरे जैसे होते हैं। नहीं हानि, इधर देखो मेरी तरफ। तुम ऐसी नहीं हो। मैं ऐसी ही हूँ शहनाज मामी। अगर मैं ऐसी नहीं होती ना तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता।
लेकिन मुझे लगता है मेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए था। कितने साल मैंने शाहिना अम्मी के साथ गुजारे, एक रग से वाकिफ थी मैं उनकी, लेकिन नहीं समझ सकी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेरे औलाद को, मेरे बेटे को मुझसे दूर किया, मैं नहीं समझ सकी। दूध पिलाने के लिए उन्होंने औरत तक रखी, मैं फिर भी नहीं समझ सकी। सारी गलती मेरी है। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता? मैंने ये बात हानि के सामने कही तो नहीं, लेकिन मैं खुद की जरूर थी, क्योंकि जिस बच्चे के हुसूल की खातिर शाहिना ने इतनी बड़ी बाजी लगाई हो, वो बच्चा इतनी आसानी से हानि को तो नहीं देगी। और तुम शाहिना को जानते नहीं हो ना भी। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। ये जो कुछ भी हुआ ये ऐसे ही नहीं हुआ। इस पे बहुत गौर किया है मैंने। ये प्रॉपर क्रिएट हुआ गया है। मैं शाहिना को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ये बच्चा हानि को कभी नहीं देगी। आपके तजर्बे को चैलेंज नहीं कर रहा अम्मी, लेकिन बच्चा तो मैं हानि को ला कर दूंगा। कैसे? तुम शाहिना को नहीं जानते ना, इसलिए ये बात कर रहे हो। और वो मकसूद क्यों देगा अपना बेटा? वो बेटा जो उसके लिए जिंदगी और मौत का मसला हो। अम्मी, बेटा हानि के लिए भी जिंदगी मौत का मसला है। हारून, तुम किन झमेलों में पड़ गए हो? भी तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता गुजरा है। ये खुशी और शादमानी के दिन है तुम्हारे। और हानि खुश हो जाएगी तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। आपको अब तक पता नहीं चला कि मेरी खुशियां उसकी खुशियों से वाबस्ता हैं। बस इन मुश्किलों और जरूरी कामों से निपट लूं, फिर आप जहां कहेंगी वहां चलेंगे। कौन सी मुश्किलात, कौन से जरूरी काम हैं? कुछ सो जाए दादी, बहुत रात हो गई है। बेटा पोता देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आने की बातों से तो ऐसे लग रहा था जैसे उसे शाहिना ने कहा हो कि अपना बच्चा आके ले जाना। यही बात सच है दादी। तुमसे किसी ने कहा? आने की बातों से साफ अंदाजा हो सकता है दादी। निकाह से पहले और रुखसती के बाद उसे सिर्फ मुन्ने की परवाह थी। अपना बच्चे को छोड़कर जाने वाली माँ रोती थोड़ी है। नहीं बेटा, तुम्हें शायद गलत फहमी हो रही है। शाहिना को पता है कि मुन्ना इस हवेली का वारिस है। वो कभी भी किसी को वो बच्चा नहीं देगी। और मकसूद उसकी आधी उम्र गुजर जाने के बाद उसने बेटे का मुंह देखा है। वो कैसे अपना बच्चा देगा? हरगिज़ नहीं। सही कह रहे हैं आप। हाँ, ये हानि और शाहिना का मसला है, वो जाने, हमें क्या। मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ,
अगर मेरे पोते की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। चलिए सो जाए। बख्ता, बख्ता, ये अहमद क्यों रो रहा है इतनी देर से? पता नहीं जी उसे क्या हो गया है। दादी की गोद में भी नहीं चुप हो रहा, कोई वजह भी नहीं है रोने की। बच्चे बिला वजह नहीं रोते। मेरे ख्याल से उसे हानी बीबी याद आ रही है। मैंने पहले भी कहा था ना, हानी का नाम मत लिया करो। समझ नहीं आती तुम्हें? जुबान गुद्दी से खींच लूंगी। जा दफा हो जाए। शहजादा अबू का प्यारा कौन है? कौन है? अबू अबू बूम 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 है ना जी? की एक बात सोच रही थी मैं मुझसे। हमें चाहिए कि हम किसी बड़े स्कूल में मुन्ने का नाम अभी से रजिस्टर करवा लें। पता है आजकल तो बच्चे का पैदा होने से पहले ही नाम रजिस्टर हो जाता है स्कूलों में। अभी स्कूल में बड़ी देर है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। क्या हो गया, इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे? चिड़चिड़ा नहीं हो रहा हूँ। ऐसे गौर से क्या देख रहे? हानी का चेहरा खोज रहे, याद आ रही है उसकी? नहीं, याद नहीं आ रही मुझे उसकी, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं याद करना चाहता हूँ। आंखों पे जो पर्दा पड़ चुका है उसको हटाना चाहता हूँ। कैसा पर्दा? वही पर्दा जो मेरी अकल पे भी पड़ गया है। अकल पे भी पड़ गया है। अब्बू की अकल पे पड़ गया।